नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। जैसे कि आज क्या लेके आए हैं वो जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसलिए कि आज का जो क्लास है 120 नंबर का क्लास है। ऑब्जेक्टिव इन हिंदी का क्लास 120 है, सिर्फ बिहार पुलिस के लिए पीवाई की एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं आप लोग को दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगली क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब क्वेश्चन की लॉयलिटी देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कितना लॉयलेट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। कौन सा है? मोहनजोदारो भी है, हड़प्पा भी है, लोथल है, इसमें से सभी है। चलिए एक आंसर आपका ए 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अशोक का शासनकाल किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? गुप्त में तो नहीं था, मौर्य में था। किस वंश में था? मौर्य में था। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरठ में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। कि इन VPI इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए VPI बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगली क्वेश्चन में देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में दोस्तों, अकबर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। क्या है दोस्तों? जलालुद्दीन मोहम्मद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन है दोस्तों, और देखना यही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ था 1526 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में दोस्तों? यहाँ है देखिए अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? वो पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। पोरबंदर एक नामक का गांव है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये तो आपके VPI क्वेश्चन है ही है। ये आप लोग सब पे ध्यान दीजिएगा कि है कि नहीं है। चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम क्या थे? चाणक्य थे। इसलिए चाणक्य थे कि आप लोग को पता है, और इसका विस्तारित लुसेंट जो पचजरिया में होता है उसमें पढ़ लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु नानक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य थे। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लेके आप लोग के बीच आए हैं। देखिए ये भी आपको एक बोल रहे हैं ना, एक लॉयलिटी होता है ना, क्वेश्चन का लॉयलिटी देखा जाता है। क्वेश्चन कोई हुआ पढ़ लिए ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। क्वेश्चन का लॉयलिटी होता है कि आप पूछा जाता है कि नहीं जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त वन था। कौन था? चंद्रगुप्त वन था। देखिए चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त थ्री, चंद्रगुप्त फोर, चंद्रगुप्त फाइव। चलिए अगली क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया आइए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज सिराजुद्दौला से हुआ था। किसके युद्ध हुआ था? अंग्रेज सिराजुद्दौला से हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ है, दिल्ली सुल्तान का संस्थापक कौन था? दिल्ली सुल्तान का संस्थापक कौन था? कुतुब ऐबक था। कुतुब ऐबक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का जो ताजमहल का निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था और किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसके लिए किया था? अपने बेगम के लिए करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लाए हैं देखिए, ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकदम जो बोला जाता है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि डेली बाई डेली वीडियो आपको अच्छा से अच्छा मिले। और आप लोग से कहना यही है दोस्तों
कि हम 100 दिन का क्लास लेके आए हैं। 100 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए दोस्तों। आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि इतना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर कीजिए कि मेरा काम हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य समाज की संस्थापक किसने थी? स्वामी विवेकानंद। सरस्वती ने आर्य समाज की किसने की थी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों? मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में इसलिए हुई थी क्योंकि उतना विस्तारित करेंगे तो लंबा वीडियो चला जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बताइए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों? वो सिंधु नदी के ही किनारे हुई है दोस्तों। सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? चलिए खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? मुस्लिम आंदोलन के सॉरी खिलाफत आंदोलन किसके संबंधित था? मुस्लिम आंदोलन के संबंधित था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? अब आया भूगोल का क्वेश्चन। वो इतिहास था, अब भूगोल का क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो राज्य से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? बताइए कौन सा देश है? राजस्थान सबसे बड़ा है दोस्तों। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो गंगोत्री है। कौन है? गंगोत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे लंबी नदी और सबसे छोटी नदी पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों। क्या है? गंगा है। देखिए हम आगे का कुछ नहीं बताएंगे, बस आपको क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग आंसर ढूंढ के रखिए, आप कमेंट कीजिए जरूर। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए कि आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है जो भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया? वाह, ये तो क्वेश्चन मार कराने वाला है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत दम है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वो दक्कन पठार होता है। दक्कन पठार है दोस्तों। कौन सा है? दक्कन पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? कोसी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी बहती है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों के बीच देखिए क्या दिया गया है। बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था दोस्तों? नई दिल्ली स्थित था। कहाँ था? नई दिल्ली स्थित था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? वो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं। देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत का पहला राष्ट्रपति। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का चुनने के कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? 5 वर्ष ही होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का भी 5 होता है, लोकसभा का ही 5 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल कितना होता है? यह अस्थाई होता है। देखिए जब राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, जब अस्थाई सदन है तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष कितना भी नहीं होगा, अस्थाई होता है। ट्रांसफ़र, चेंज, बदली कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग घबरा के नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, चलिए अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, दिया गया है क्या, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12 है। क्या है? 12 है और कुल अनुसूची 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है, यह किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है दोस्तों? ये अमेरिका से ली गई है। किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार कितने हैं? ये तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम एक ही लाए हैं MCQ, बस उसी का वीडियो हम डेली लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने में भी और समझाने में भी परेशानी होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहे थे आप लोगों को, देखिए मौलिक अधिकार कितने होते हैं? वो 6 होते हैं, आप लोग को भी पता है मौलिक अधिकार 6 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, चुनाव आयोग का प्रमुख कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त था दोस्तों। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन था दोस्तों? राज्यसभा सभापति था। कौन था? राज्यसभा सभापति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक के बाद है दोस्तों। देखिए क्या है, देखिए जब हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट ही होगा दोस्तों। नीति निर्देश तत्व किस देश के लिए लिए गए थे? किस देश के लिए लिए थे? आयरलैंड के लिए लिए गए थे। किसके लिए लिए थे? आयरलैंड के लिए लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, संसद के कितने सदन है? 2 है। कितने हैं? 2 है। संसद के सदन कितने हैं? 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो एक बार सब्सक्राइबर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब कुछ कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे नम्र निवेदन है कि कीजिए। आप हम वीडियो बनाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो वो मिले। आपातकाल की घोषणा कौन करता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था दोस्तों? उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्ण था। कौन था? डॉक्टर राधाकृष्ण। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, देखिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन था? जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख था वो राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? कौन करवाता है? लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने से नहीं होता, उसका एक बैठक करके वो एक क्या बोलते हैं ना, जैसे चीफ मिनिस्टर हुआ वैसे एक संसद को साफ किया जाता है, उसके अनुसार चुन के तो चुनाव किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य से शुरू हुई थी? किस उद्देश्य से हुई थी? हम जनता। किससे हुई थी? हम जनता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में, क्या दिया गया दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून क्या था दोस्तों? संविधान था। क्या था दोस्तों? संविधान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या अब आइए देखिए 61 से 80 क्या है?
आपको अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। राजनीतिक हो गया, इतिहास हो गया, अब अर्थशास्त्र पढ़िए क्या दिया गया है। देखिए भारत की मुद्रा क्या है, ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की मुद्रा रुपया है, क्या है, रुपया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1935 में हुई थी दोस्तों। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि था। क्या था? कृषि था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, जीडीपी का सॉरी, देखिए फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ग्रॉस डोमिसाइल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमिसाइल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, भारत में योजना आयोग किसने बदला? नीति आयोग ने बदला, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसी ने बदला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता था? मैंने कौन करता है, अभी देखिए तो सरकार करता है, भारत सरकार करता है। जी हाँ, भारत सरकार से जो काम हो भारत सरकार से ही रिलेटेड होता है दोस्तों। आप लोग कितना भी कहिए कि बिहार सरकार, झारखंड सरकार, ये सरकार, वो सरकार करता है, नहीं। जबले भारत सरकार कोई भी योजना के लिए भारत सरकार का मान्यता नहीं हो तो नहीं वो लॉन्च हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित है। किस प्रकार की है? मिश्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आप लोग के बीच, क्या है, यही है क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चलिए कौन सा है? जीएसटी है। कौन सा है? जीएसटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। जीएसटी जो लागू हुआ था कब हुआ था? 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में नोट छपाने की जिम्मेदारी किसने की? आरबीआई। किसने की? आरबीआई। किसने की? आरबीआई। और नोट छापने की जिम्मेदारी किसने की थी? वो आरबीआई ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? नीति आयोग। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? नीति आयोग। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गड़बड़ा गया था, कैसे कैसे करके गड़बड़ा जाता है कभी कभी। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है दोस्तों? एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए, समान विज्ञान 81 से 100 है जो 20 समान विज्ञान। आप 3 चीज़ पढ़ लिए, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल। अब आइए समान विज्ञान चौथा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? त्वचा है। कौन सा है? त्वचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? और प्रकाश से भी मिलती है, ताप से भी मिलती है, विकिरण से भी मिलती है, उपयुक्त में से सभी से मिलती है। ये तो आपका वीवीआई इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कोई भी बनाते हैं उसमें समझना ही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, उस क्वेश्चन समझिए, स्टार्ट और आंसर आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O है। क्या है? H2O है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल होना। जो हम लोग को खून लाल होता है किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्या दिया गया है देखिए,
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? हीरा है। कौन सा है दोस्तों? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? 4 होते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए अगली क्वेश्चन में यही है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो निर्वात में ही चलती है दोस्तों। किस में चलती है? निर्वात में चलती है ध्वनि सबसे तेज। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखिए। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। कौन सा है? बुध है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। अगली क्वेश्चन में यही है कि बिजली की इकाई क्या है? बिजली की इकाई क्या है दोस्तों? वो किलो वाट घंटा है। किलोवाट प्रति घंटा है बिजली की इकाई। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 206। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखिए। पृथ्वी का आकार कैसा होता है दोस्तों? भू आकृति जीडीआई होता है। भू आकृति जीडीआई होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया गया है। श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है दोस्तों? फेफड़े में होती है। किस अंग में होती है? फेफड़े में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्की गैस कौन है? ये तो VVI क्वेश्चन है आपका दोस्तों। सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? वो आपको हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगली क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। रक्तचाप मापने का यंत्र किससे होता है? स्कैनोमीटर से होता है दोस्तों। रक्तचाप मापने का यंत्र स्कैनोमीटर होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? वो कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? वो मुख से होती है। जो मुंह से होती है, मुख से, और पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है पौधे में हरा रंग। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव तापमान। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया गया है। अब आइए यहाँ, बिहार विशेष विविध, जो बिहार, हमारा बिहार जो जितना होता है ना बिहार, उसका है बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का 5वां है, बिहार का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1936 में हुआ था बिहार का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। 1936 में बिहार का गठन हुआ था। अगली क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। बिहार का राजकीय पशु, ये तो VVI है और मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिहार का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? वो हाथी है। कौन सा है? हाथी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखिए। अगले क्वेश्चन में यही दिया गया है दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों? कोयल है। कौन सा है? कोयल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? कोयल है। चलिए अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है दोस्तों? विविध शिक्षा है। किससे संबंधित है? विविध शिक्षा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया है अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो पटना है। कौन सा है? पटना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिहार में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है दोस्तों? छठ है। कौन सा है? छठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा होता है दोस्तों? किसान से होता है। किससे जुड़ा होता है? किसान से होता है चंपारण सत्याग्रह। अगली क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या है दोस्तों। बिहार की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। बिहार की राजभाषा हिंदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बदला ही है। बिहार में कितने ज़िले हैं? एक बड़ा है, एक पे एक बड़ा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसका करेक्ट आंसर आपको हम बताते हैं, 38 है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 39 बताएगा।
जी हाँ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? वैदिक से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? वैदिक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है दिया दोस्तों। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? कौन सी है? चावल है। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? गंगा नदी बिहार में कितने कमी होती है? कितने होती है दोस्तों गंगा नदी बिहार में? क्या पूछा है आपको क्वेश्चन? गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? और 445 किलोमीटर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल हम बिहार का ही क्वेश्चन लेके आएंगे। बिहार का राजकीय फूल कौन है? कमल है। कौन है? कमल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगले क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आम है। कौन सा है? आम है। नहीं नहीं, बरगद है। बरगद बरगद है। बरगद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? बिहार का राजकीय फल कौन सा है दोस्तों? बिहार का राजकीय फल लीची है। क्या है? लीची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। EVBI क्वेश्चन है। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। क्या था? पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था है पाटलिपुत्र था। चलिए बिहार में कौन सी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है दोस्तों? वो कोसी नदी का शुक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बहुत ही अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय है दोस्तों। कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया गया देखिए। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1861 में हुई थी। बिहार पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। चलिए बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शायद हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर ये मैराथन क्लास पढ़ के गए, बिहार पुलिस में आपको बोल रहे हैं सिर्फ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है उसमें तो आपका कम से कम 5 या 10 लड़ना ही है 120 में। इतना तय है मेरा, क्योंकि हम सब में से जो होता है ना निचोड़ निकाले हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइबर भी कीजिएगा। शेयर खूब कीजिएगा दोस्तों, तो पता चलेगा कि हाँ कितना मैंने क्वेश्चन में दम है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद साथियों। आइए अब सब बहुत ठंडी है, ठंड में घर में ही रहे और यूट्यूब का सहारा लेके आप लोग पढ़िए, बहुत ही बेहतर रहेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।